तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन when an electric dipole rotated in uniform electric field E थ्रू एन एंगल थीटा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है थ्रू एन एंगल थीटा कि किसी डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रोटेट करते हो थीटा एंगल से तो कितना वर्क डन की आवश्यकता होगी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आंसर का स्टेटमेंट में लिखेंगे लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, let AB is an electric dipole having electric dipole moment P, having electric dipole moment P rotated in uniform electric field मान लिया जाए कि एक AB इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, जिसको घुमाया जा रहा है किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में, इलेक्ट्रिक फील्ड E में। आज का जो क्वेश्चन है, आप जानते हो कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, पिछले क्लास में हम बतलाए थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप रोटेट कराते हो, है ना, सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है और टॉर्क इक्वल टू हमने क्या बतलाया था, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, P क्रॉस E मतलब टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। वर्क का क्या है कि वर्क डन, अगर जो आप किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन जानना चाहते हो तो उस पर एक फोर्स लगे और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो, तब हम लोग कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ। तो अगर फोर्स लग रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर ऐसा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के कारण नहीं होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉर्क के कारण होता है। तो वैसे स्थिति में टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे, वर्क कहेंगे। अगर केस किसका हो, रोटेशन का हो, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो वर्क डन की आवश्यकता है उसको हम लोग निकालेंगे। और कितना एंगल से रोटेट कर रहे हैं, तो थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं। तो थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं या अल्फ़ा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, जो भी एंगल से रोटेट कर रहे हैं, तो पहले इनिशियल कोई एंगल होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा होगा, फिर फाइनली कोई एंगल बना रहा होगा। जैसे कि पहले यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं E, ध्यान दीजिएगा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है E। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रखा है, डाइपोल को रखा है जो कि अभी एंगल कुछ न कुछ बना रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर निगेटिव चार्ज है।
तो ये सपोज कि एंगल जो है θ1 है। कितना है एंगल? θ1 है। यहाँ का एंगल θ1 है, θ1 है। तो इस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, कितना लग रहा है? QE, Q गुने E, अगर चार्ज Q है तो, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है QE, QE। क्यों इधर फोर्स का डायरेक्शन हुआ? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। अब ये डाइपोल को आप थीटा एंगल से घुमाना चाहते हैं या इधर घुमाना चाहते हैं तो वर्क की आवश्यकता होगी। अगर इधर आप घुमाना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का क्या फार्मूला होगा? वर्क इज इक्वल टू होगा रोटेशन के केस में टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। लेकिन टॉर्क जो है वह कांस्टेंट नहीं है। टॉर्क जो है, टॉर्क इज इक्वल टू आपने निकाला है PE साइन थीटा, मतलब अलग अलग एंगल के साथ अलग अलग टॉर्क होगा। तो वैसे स्थिति में इस टॉर्क को कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, है ना, छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो फॉर अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, छोटा कोणीय विस्थापन के लिए डी थीटा, फॉर अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन भी छोटा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क का मतलब हो गया PE साइन थीटा और डी थीटा। ये तो है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाले। पूरा डिस्प्लेसमेंट θ1 से अगर θ2 जाना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू PE साइन थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? इनिशियल एंगुलर है, एंगल है θ1, फाइनली θ2 हो गया। θ1 से θ2, मतलब ये θ1 अभी बना रहा है, रोटेट करा दीजिएगा तो कुछ दूसरा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाएगा। तो इनिशियल एंगल है θ1, फाइनली हो गया θ2। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हमने लिखा W, ये हो गया PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, और यह हो गया θ1 से लेकर कहाँ तक? θ2 तक, θ1 से लेकर θ2 तक। अब देखिए ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। अब इस माइनस को हटाना चाहेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन से लिमिट आप एक्सचेंज कर दीजिए, लिमिट एक्सचेंज कर दीजिए, यहाँ तक लिखिए। तो देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, लिमिट एक्सचेंज कर देते हैं। तो वैसे स्थिति में क्या होगा? W इज इक्वल टू PE और कॉस थीटा, θ1 ऊपर कर दिए, θ2 नीचे कर दिए। W इज इक्वल टू PE, पहले अपर लिमिट, थीटा के जगह क्या लिखेंगे? कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यही हो गया वर्क डन, वर्क डन हो गया। अब इसी का स्पेशल केस, इसी का स्पेशल केस में हम लोग कहेंगे कि इफ θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू थीटा, θ1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू थीटा, देन तब ऐसे स्थिति में W इज इक्वल टू होगा, वह होगा PE कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W फॉर वर्क, PE कॉस 0 का वैल्यू लगाएंगे 1 और माइनस कॉस थीटा। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला निकल कर आया। और ये क्या हुआ, किस बात का फार्मूला? कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में हम लोग रोटेट करेंगे थीटा एंगल से,
तो किया गया कार्य वर्क डन जो होगा PE1 माइनस कॉस थीटा होगा। अक्सर ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार कर लीजिएगा खुद से, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल अगर कुछ देखना चाहते हैं तो देखिए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्ज ऑफ अ स्ट्रेंथ 2 माइक्रोकूलम। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होते हैं अपोजिट नेचर के, तो ये जो चार्ज है -2 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज जो है 2 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज, ओके, 2 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.02 मीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है AB, इनके बीच का डिस्टेंस है 0.02 मीटर। मतलब डाइपोल दो चार्जों के बीच की दूरी 2L हम लोग बार बार लिए हैं, तो 2L इज इक्वल टू 0.02 मीटर है, 0.02 मीटर है। और यहाँ पर अगर जो हम इसको -Q कहें और इसको +Q कहें, -Q और +Q, तो Q इक्वल टू दिए हुए है चार्ज, खुद कह रहा है कितना, तो चार्ज कह रहा है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, चार्ज भी बतला दिया 2 माइक्रोकूलम का। कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क विच कैन बी एक्सर्टेड ऑन द डाइपोल इफ इट केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ओके। तो इलेक्ट्रिक टॉर्क का क्या फार्मूला हम आपको बतलाए हैं, PE साइन थीटा, ऐसा बतलाए हैं। साइन थीटा कहोगे सर थीटा तो नहीं है, दिया है, आप देखिएगा इधर, टॉर्क इज इक्वल टू, पहले P को लिख जाओ। P के लिए क्या बतलाएं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है तो ये क्या होगा, Q गुने 2L, जहाँ 2L जो है AB के बीच का सेपरेशन है, इनटू E साइन थीटा। अच्छे, ये टॉर्क जो है मैक्सिमम हो, तो टॉर्क जो है ये थीटा का फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, तो ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, कब, जब थीटा होता है 90 डिग्री। तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू फॉर मैक्सिमम टॉर्क का मान मैक्सिमम हो, थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। क्यों, क्योंकि ये टॉर्क थीटा का फंक्शन है, तो इसका मैक्सिमम मान कितना जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगा जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, कब, जब थीटा हो 90 डिग्री, थीटा हो 90 डिग्री। तो ऐसे स्थिति में टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू अगर जो हम लोग लिखेंगे, ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू, तो ये होगा Q गुने 2L और गुने E और साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू लगाओगे 1, बाकी सबका मान रखिए, तो Q हुआ 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 गुने 10 के पावर -6, L का मतलब है 2L है कितना, 2L इकट्ठे, 2L का वैल्यू है 0.02, मतलब 2 × 10⁻², E का वैल्यू है 10⁵, E का वैल्यू है 10⁵, तो ये 2 × 2 = 4 और पावर होगा -7 और +5, तो पावर हो गया कितना, टॉर्क का जो मैक्सिमम वैल्यू हुआ यह हो गया 4 × 10⁻6 to 8 10⁻³ आपका क्या, न्यूटन मीटर। ये हो गया टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एबव प्रॉब्लम हाउ मच वर्क मस्ट बी एक्सटर्नल एजेंट टू डू टर्न द डायपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम पोजीशन ऑफ अलाइनमेंट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब थीटा इक्वल टू 0 से 180 तक रोटेट करने में कितना वर्क डन लगेगा। तो वर्क डन का क्या फार्मूला, 18 का वर्क डन का फार्मूला होता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2,
तो इनिशियल एंगल है 0 डिग्री और फाइनल है 180 डिग्री। P का मतलब हुआ Q गुने 2L P का वैल्यू और गुने E और साइन कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 1 मतलब कॉस 0 डिग्री और माइनस कॉस फाइनल एंगल है 180 डिग्री। ओके 180 डिग्री। अब देखो Q2L गुने E, साइन 90 का मान तो 1 हुआ था, यही तो वैल्यू आया था कितना 4 गुने 10 के पावर -3, मतलब इतना का वैल्यू रखेंगे हम लोग 4 × 10 टू द पावर -3 कॉस 0 हुआ 1 और कॉस 180 अपने आप में -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 112 × 4 मतलब 8 × 10 टू द पावर -3 और चूँकि वर्क है इसलिए इसका यूनिट लगाएंगे जूल, यूनिट हो जाएगा जूल। तो ये हुआ क्वेश्चन। ओके, आप इसमें पूछिए, कोई डाउट है तो फिर से हम बतलाते हैं।